हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीओ पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग एवं परीक्षण में क्या अंतर होता है। सबसे पहले टेस्ट क्या होता है। अ टेस्ट इज़ यूज्ड टू कम्प्रीहेंड द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है। साइकोलॉजिकल मेकअप यानी कि किसी इंसान की पढ़ने का क्या तरीका है, या किसी इंसान का कैसी पर्सनालिटी है, या किसी इंसान का कैसा एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनीथिंग। अगर हम ये सारी चीज़ें स्टडी करना चाहते हैं तो वी कैन से दैट वी आर डूइंग अ टेस्ट। An experiment refers to an investigation in which the validity of a hypothesis is tested in a scientific manner। अब बात करते हैं कि आखिर एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम लोग कोई हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस होती है कोई परिकल्पना जिसका हम लोग निर्माण करते हैं, और फिर हम लोग चेक करते हैं कि वो हाइपोथेसिस का जो हमने निर्माण किया है वो सही है कि नहीं। अब बात करते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास समस्या है और उसका हम पहले से कोई संभावित समाधान ढूंढ रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमने परिकल्पना का निर्माण किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई बीमारी है और उसके लिए कोई दवाई का बनाई गई है। अब जो भी साइंटिस्ट होगा वो ये एक्चुअल में देखना चाहेगा कि ये जो मैंने दवाई बनाई है वो वाकई में इस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज भी कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो वो क्या हाइपोथेसिस बनाएगा, वो ये हाइपोथेसिस बना सकता है कि ये दवाई इस बीमारी का इलाज कर सकती है। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, यहाँ पे इसने फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस किया। नाउ सेकंड चीज़ आती है टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, कि अब हमने परिकल्पना बना ली, हमने उसको स्टेट कर दिया। अब हम उसे एक्चुअल में चेक करेंगे कि जो हमारी परिकल्पना का हमने निर्माण किया है वो हमारी सही है कि नहीं। यानी कि जिन भी लोगों के लिए, जिस भी तरह की बीमारी के लिए उसने वो पर्टिकुलर दवाई बनाई है, उन लोगों को वो दवाई खिलाएगा और वो ये फिर बाद में चेक करेगा कि मेरी दवाई खाने से क्या वो जिन लोगों को किसी पर्टिकुलर टाइप का जो रोग था वो सही भी हुआ कि नहीं हुआ। सही हुआ है तो कितना सही हुआ है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहा है, यानी कि जो उसने हाइपोथेसिस बनाई कि ये बीमारी इस दवाई को खाने से सही हो सकती है, वो राइट है कि वो रॉन्ग है। या फिर एक टीचर भी हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन कर सकती है। जैसे मान लीजिए मैथ्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं और कोई पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो एक टिपिकल मेथड ऑफ टीचिंग है टीचर वो फॉलो कर रही है, और स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं। तो टीचर ये इनपुट कर सकती है कि इफ़ आई विल यूज़ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मल्टीमीडिया इनटू माय क्लासरूम, देन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेरी वेल। इसे हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस कहते हैं। अब टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस में क्या होगा। टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस में टीचर अपनी क्लासरूम में वेरियस मल्टीमीडिया एड यूज़ करेगी और वो ये चेक करेगी कि मल्टीमीडिया एड यूज़ करने के बाद स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम अच्छे से समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे। तो बेसिकली हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, दैट टू इन अ साइंटिफिक मैनर, कि जो हमने हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन किया है अब हम उसे टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट करने के बाद वो सही है या हमारी वो हाइपोथेसिस हमारी गलत है। ये हम लोग काम बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। नाउ द सेकंड डिफरेंस इज बाय कंडक्टिंग अ टेस्ट द साइकोलॉजिस्ट कैन कॉम्प्रीहेंड एंड कैलकुलेट सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडिविजुअल। हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। यदि अगर हम लोग मान लीजिए कि किसी का हम लोग इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस जो है वो हमारे कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे एनालिटिकल पावर ऑफ एन इंडिविजुअल, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो मिलके हमारा उसका इंटेलिजेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो भी टेस्ट किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर लगाते हैं जिस भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को चेक करने के लिए,
तो वो ये कई सारे फैक्टर्स के ऊपर जो उसके पॉइंट्स आए हैं उनको जोड़ के फिर वो पर्टिकुलर कैटेगरी में जो वो फिट पॉइंट्स हो रहे हैं उस आधार पे वो ये बताते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जो वो आईक्यू है वो गुड है, पुअर है, एक्सीलेंट है, वो किस कैटेगरी में वो इंडिविजुअल लाइक कर रहा है। जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये बताते हैं। साइकोलॉजिस्ट हु कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स use various variables for the experiment. Mainly there are two types of variables, dependent variable and the independent variable. तो जो एक्सपेरिमेंट्स होता है उसमें जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो वेरिएबल का इस्तेमाल करता है। वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप में वेरी हो सकती है, यानी कि जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या जो अपने आप में घट और बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पे जेंडर कैन बी अ वेरिएबल, सपोज यू कैन यूज मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इन योर रिसर्च। हाइट कैन बी अ वेरिएबल, योर वेट कैन बी अ वेरिएबल। तो हम इस आधार पे किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज अ वेरिएबल, जैसे हम बोल सकते हैं कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप वेरी कर सकते हैं या जिसमें आप सर्टेन मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम उसे वेरिएबल कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटर बेसिकली दो तरह के वेरिएबल का इस्तेमाल करता है। एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आपका आश्रित चर, और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि अनाश्रित चर। अब एक्सपेरिमेंट में बेसिकली एक्सपेरिमेंटर क्या करता है कि वो चेक करता है कि जो मैनिपुलेशन उसने किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसका सही असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे हो भी रहा है कि नहीं। जैसे हमने पहला उदाहरण जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एक टीचर जो है क्लासरूम में पहले वो जो पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग है उससे उसने मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसने अपने क्लास में मल्टीमीडिया इंट्रोड्यूस किया। तो इसने मैनिपुलेशन किस में किया? बट ऑब्वियस सी बात है कि उसने मैनिपुलेशन किया आपके मेथड ऑफ टीचिंग में। उसने मेथड ऑफ टीचिंग में चेंजेस लाए। पहले वो क्या था, ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रही थी, फिर उसने मैनिपुलेशन किया। अब उसने अपनी क्लासरूम के अंदर इंट्रोड्यूस किया मल्टीमीडिया। तो जो ये मेथड ऑफ टीचिंग को मैनिपुलेट करके उसने जो मल्टीमीडिया का इनपुट किया अपनी क्लासरूम में, इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि अब जो ये न्यू मेथड ऑफ टीचिंग से ये पढ़ा रही है, हम देखेंगे कि अब जब उसने अपने क्लासरूम के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया है तो डिपेंडेंट वेरिएबल अब डिपेंड क्या हो रहा है। बट भाई ऑब्वियस सी बात है कि टीचर के जो पढ़ाने का तरीका है उसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है? उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों का अचीवमेंट। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हो गया आपका मेथड ऑफ टीचिंग, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपका अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली एक्सपेरिमेंट में हम लोग, जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो ये चेक करता है कि जो सर्टेन मैनिपुलेशन उसने किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, क्या उसका सही असर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। नाउ द थर्ड डिफरेंस, टेस्ट डू नॉट प्रोड्यूस न्यू नॉलेज वाइल एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें कोई भी नवीन ज्ञान का निर्माण नहीं होता है, और जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें ये चांसेस होते हैं कि किसी न्यू थ्योरी का फॉर्मेशन हो सकता है, या कोई न्यू लॉ का इमर्जेंस हो सकता है, या कोई न्यू नॉलेज का जो है फॉर्मेशन हो सकता है। अब ऐसा क्यों? जो भी हमारे टेस्ट होते हैं जो उनका फॉर्मेशन होता है वो कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब टेस्टर चाहे तो वो अपनी स्व इच्छा से उनमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है। यदि कोई टेस्ट 13 वर्ष की आयु के बच्चों से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए बना हुआ है, तो ये टेस्टर चाह कर भी अगर वो चाहे कि उसे वो 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लगाएगा तो वो उसे लगा के कोई भी न्यू नॉलेज का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। पर यदि कोई टेस्ट है जिसमें टेस्टर ने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज कर दी, यानी कि उसने मैनिपुलेट कर दिया है, तो वो अब एक्सपेरिमेंट हो गया क्योंकि उसने मैनिपुलेशन किया है बिटवीन द वेरिएबल्स। अब इसमें ये चांसेस हो सकते हैं कि कोई भी न्यू नॉलेज का फॉर्मेशन आपका हो सकता है, या कोई भी न्यू नॉलेज का आपका निर्माण हो सकता है। इसीलिए टेस्ट डू नॉट प्रोड्यूस न्यू नॉलेज व्हाइल एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। Now the fourth difference, test fulfill the conditions of validity and reliability, whereas experiments cannot fulfill these conditions.
अब जो टेस्ट होते हैं वो हमारे वैधता व विश्वसनीयता के मानकों को पूरा करते हैं। वैधता क्या होती है? अगर हम सिंपल लाइन में बोलें कि जो चीज़ जिस चीज़ को मापने के लिए बनी है, यदि वो उसी चीज़ को सही मापे तो वो उस चीज़ का वैध इक्विपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको तापमान मापना है, यदि आपको किसी चीज़ का टेम्परेचर मापना है, तो इट्स ऑब्वियस कि यू विल यूज़ अ थर्मामीटर। वहाँ पे आप स्फीग्नोमीटर यूज़ नहीं कर सकते हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर मापता है। तो अगर हम टेम्परेचर मापने का कोई वैलिड इक्विपमेंट बोलते हैं तो वो वैलिड इक्विपमेंट जो होता है वो आपका थर्मामीटर होता है। तो वैलिडिटी क्या है? जो चीज़ जिस चीज़ को मापने के लिए बनी है, सिर्फ वो उसी चीज़ को सही मापे। यदि किसी टेस्टर ने मान लीजिए पर्सनालिटी का कोई टेस्ट बनाया है और पर्सनालिटी के टेस्ट में यदि वो इस प्रकार के प्रश्न डाल रहा है कि आप अध्ययन में किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे सो के जगते हैं, हम मैथ से कुछ सवाल डाल दिए सॉल्व करने के लिए, इस तरह के, अगर वो मूवीज़ में आपका क्या इंटरेस्ट है, अगर वो उसमें कोई नकारात्मक पहलू दिखा रहा है तो उस नकारात्मक पहलू के पीछे आपकी क्या सोच है, अगर वो ये सब करे तो देखा जाए पर्सनालिटी से भटक के उसने इंटेलिजेंस भी डाला, स्टडी हैबिट भी डाला, एटीट्यूड टेस्ट भी डाला, तो ये टेस्ट जो है वो आपका वैलिड नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो टेस्टर था उसका मेन क्या था? एम। उसका मेन एम था कि वो किसी इंडिविजुअल की जो है पर्सनालिटी मेजर करे। तो जो भी आपके टेस्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं। यानी अगर कोई ऐसा टेस्ट है जो किसी इंडिविजुअल की स्टडी हैबिट जानने के लिए है, तो जितने भी उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे मोर और लेस जो है वो रिलेटेड होंगे आपकी अध्ययन आदतों से। और दूसरी चीज़ है कि जो टेस्ट है वो आपकी रिलायबिलिटी के मानकों को पूरा करता है। यदि कोई टेस्ट बना है जिसके मानक में ये है कि जो आपके टेस्ट लागू करने के बाद जो सी कैलकुलेशन आएगी इट विल फॉल बिटवीन दी 130 to 180, तो अगर ऐसा है कि किसी बार किसी इंडिविजुअल के ऊपर आपने टेस्ट लागू किया, एक बार उस इंडिविजुअल के मार्क्स 80 आ रहे हैं, एक बार उस इंडिविजुअल के मार्क्स 180 आ रहे हैं, एक बार 250 आ रहे हैं, तो भाई हम रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? रिलायबिलिटी बेसिकली होता है हमारी विश्वसनीयता। सिंपल से ऐसे समझिए कि अगर आप किसी को बोलें कि ही और शी इज़ अ रिलायबल पर्सन। अब रिलायबल पर्सन क्या है कि भाई समय और परिस्थिति के हिसाब से जो इंसान ना बदले वही मेरे लिए रिलायबल पर्सन है या मेरा रिलायबल फ्रेंड है। अगर हम रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता के बारे में बात करते हैं, सेम चीज़ आप अपने टेस्ट के ऊपर लागू कर लीजिए कि आज आपने यदि टेस्ट लागू किया और उसके नॉर्म्स के हिसाब से जो कैटेगरी थी वो हमारी 130 to 180 है, तो समवेयर जो है आज लागू करने पर भी वो इसी कैटेगरी के बीच में आएगा, 3-4 दिन बाद, 1 महीने बाद वो उसी कैटेगरी के बीच में आएगा। यानी कि रिलायबिलिटी इंडिकेट्स दी प्रिसिजन ऑफ द स्कोर्स, यानी कि जो स्कोर्स हैं अगर आप उनको रिपीट कर रहे हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल तो मोर और लेस दे विल लाई इनटू अ सर्टेन कैटेगरी। ऐसा नहीं है कि आज कोई इंडिविजुअल जो है ही और शी इज़ एक्सीलेंट इन स्टडीज़, आज से 1 महीने बाद वो वेरी पुअर हो जाएगा स्टडीज़ में, उससे 1 महीने बाद जो है वो एवरेज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सर्टेन जो है चेंजेस दैट आर एक्सेप्टेबल विद टाइम, पर इतने चेंजेस आपके नहीं हो सकते हैं इस कोर्स में। तो जो हमारे टेस्ट होते हैं वो हमारे वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के मानकों को पूरा करते हैं। और जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई नए ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, आपने उसमें मैनिपुलेशन किया हुआ है वेरिएबल्स के अंदर, तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि वो आपकी वैलिडिटी के मानकों को पूरा करेगा। भाई हो भी सकता है कि आपने जो चीज़ निर्माण की है उसमें आपकी कोई चीज़ नई निकल कर आ गई है, कोई नया फैक्टर निकल के आ गया, कोई नई थ्योरी निकल कर आ गई है और आप उसे सोच रहे हैं कि वो इसी कैटेगरी की स्कोर्स आपके शो करेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही भाई आपने क्यों किया कि आप न्यू थ्योरी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो जो डिफरेंस है आपका टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में क्या है कि टेस्ट आपके वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के मानकों को पूरा करता है और आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जस्ट बिकॉज उसमें आपका न्यू थ्योरी का फॉर्मेशन होता है, न्यू नॉलेज का फॉर्मेशन होता है, वो आपके वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के मानकों को पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि आप ऑलरेडी ही उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं। नाउ द लास्ट डिफरेंस इज
टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड वाइल एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। यानी कि जो आपके टेस्ट होते हैं वो मानकीकृत होते हैं और जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मानकीकृत नहीं होते हैं। यानी जो आपके टेस्ट हैं वो मानकों से बनते हैं व उन्हीं मानकों को पूरा करते हैं, पर जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें इस तरह के कोई भी फिक्स्ड मानक नहीं है। आप अपने हिसाब से मानकों में छेड़छाड़ कर सकते हैं। यदि कोई टेस्ट सिर्फ आपके किशोर अवस्था के बालकों के लिए बना है तो आप चाहें उनके मानकों में थोड़ा सा छेड़छाड़ करके आप प्रौढ़ के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई टेस्ट सिर्फ आपकी फीमेल्स के लिए बना है तो आप उसमें चेंजेस करके वही चीज़ आप टेस्ट को एक्सपेरिमेंट में बदल सकते हैं। यानी कि बना था फीमेल्स के लिए, आपने उसमें मैनिपुलेशन किया तो अब आप मेल एंड फीमेल बोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें आप सेल्फ क्रिएटेड नॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें आपके सेल्फ क्रिएटेड नॉर्म्स नहीं होते हैं। जिस भी इंसान ने वो टेस्ट आपका बनाया हुआ है उसने जो मानक दिए थे, जो नॉर्म्स उसने बनाए थे, जिन लोगों के लिए बनाए थे, जिस आयु के लोगों के लिए बनाए थे, जिस प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए उसने वो टेस्ट बनाया था, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर आप वो टेस्ट लागू कर सकते हैं। इसीलिए जो टेस्ट होते हैं वो आपके मानकीकृत होते हैं और जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो आपके मानकीकृत नहीं होते हैं। कुछ फेमस टेस्ट और एक्सपेरिमेंट जो जनरली हम लोग बीएड और एमएड क्लासरूम में करते हैं उनके नाम ये हैं: मिनीसोटा मल्टीफेसिड पर्सनालिटी इन्वेंट्री, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चन एयर, स्टडी हैबिट। और वहीं पे अगर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के नाम बोलें जो जनरली हम लोग अपनी क्लासरूम के अंदर करते हैं, उसमें जैसे वर्ड एसोसिएशन हम लोग करते हैं, हम लोग वर्ड चूज़ करते हैं अपने हिसाब से, कुछ हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लेते हैं, यानी कि हमने कुछ ऐसे वर्ड बनाए और उनका हमने डिपेंडेंट वेरिएबल हमने चूज़ किया, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है जिसमें किस तरह की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही है। हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट जनरली अपने क्लासरूम के अंदर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमने टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस पढ़ा। आपके अपने बीएड और एमएड से रिलेटेड कोई भी आपकी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। आप किन टॉपिक्स को आगे पढ़ना चाहेंगे, किन टॉपिक्स में आपको डाउट है, आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो ये प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।